प्रीव्यूअर्स एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक कुमार दास सक्सेस ड्रीम में सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी लोको पायलट के क्वेश्चन पेपर को प्रीवियर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन पेपर नंबर फर्स्ट और सेकंड हम आपके साथ में डिस्कशन कर चुके हैं। इनको डिस्कशन करने से आपका सबसे बड़ा जो फायदा होगा, बेनिफिट्स होगा, वह यह होगा कि आप सिलेक्टेड टॉपिक्स को ही आपको कवर अप करना है। इसके अलावा आपको ज़्यादा टॉपिक नहीं कवर अप करने हैं। जो जिन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे गए केवल उन्हीं टॉपिकों को आप कवर अप करके चलेंगे तो आपका एएलपी में हो जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र में सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। यहाँ पर दिया गया है दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब का एक टॉपिक है आपका रीजनिंग में, उस टॉपिक को आप कवर अप कर लेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें स्ट्रॉन्ग दिया गया है, स्ट्रॉन्ग को कैसे लिखेंगे। तो इसमें दर्पण कहाँ पर दिया है, दर्पण यहाँ पर लगा हुआ है, और जब दर्पण यहाँ पर लगेगा तो किस प्रकार की इमेज यहाँ पर बन करके आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये ग्राफ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में ये ग्राफ दिया गया है। ये देखिए, ये दिया गया है इसमें डिस्ट्रीब्यूट ऑफ वेरियस मिनरल्स इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में विभिन्न मिनरल्स का वितरण किया गया है। यहाँ पर कैल्शियम का कैल्शियम मैग्नीशियम लोहा पोटेशियम और सोडियम का विवरण दिया गया है। तो दिए गए ग्राफ में मानव शरीर में खनिजों की मात्रा को दिखाता है। खनिजों की मात्रा को क्या दिखाता है, यह आपको बताना है। तो खनिजों की मात्रा कितनी है, यह आपको बताना है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में खनिज के 1000 आयु अंतरराष्ट्रीय इकाई, तो उसमें मानव शरीर में खनिजों की मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में 3000 अंतरराष्ट्रीय आयु, और 200 आयु, या फिर 500 या फिर 400। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा 400 आयु। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से नीचे दी गई आकृति का जल में बनने वाला प्रतिबिंब। देखिए, जल प्रतिबिंब से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जल प्रतिबिंब को भी देख लेंगे, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों को ही देख लें। 2 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आज जरूर आएंगे। देखिए, इसमें दिए गए प्रॉब्लम फिगर से दिया गया है, और इसका फिर आपको बताना है जल प्रतिबिंब। जब जल प्रतिबिंब की बात होगी तो आपको साधारण जो मिरर है उसको यहाँ पर लगा देना है। हमेशा जल प्रतिबिंब में मिरर हमेशा कहाँ पर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपका सही है। तो इनमें से कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, अर्थात ये वाला प्रतिबिंब इसमें बन करके आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देगा इनके ऑप्शन नंबर 3। देखिए, इनमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि आपका ऑप्शन अलग से दिया जाएगा, और जो ऑप्शन अलग से दिया जाएगा और इनके जो वो है 1 2 3 4 अलग से दिए जाएंगे। तो वहां पर आपका बड़ा कंफ्यूजन रहता है और क्वेश्चन के गलत होने की संभावना प्रबल रहती है। तो इसलिए इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि आपका ऑप्शन किस प्रकार से दिए गए। जैसे कि इसमें 1 2 3 4 करके दिए गए हैं, और यहाँ पर डी सही है, तो आपको 4 पे नहीं लगाना, आपको 3 पे लगाना है, क्योंकि 3 में डी दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 10 ओम के दो समांतर प्रतिरोध समांतर रूप से 10 ओम के दो समांतर प्रतिरोध समांतर रूप से जुड़े हैं। यह संयोजक 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। तो संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध के बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा, यह 15 ओम के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसके अनुरूप वस्तु की गति ऊर्जा की वृद्धि होती है। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो किसके अनुरूप होती है, वह गति के अनुरूप होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक समचतुष्फलक। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, एक सम चतुष्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है। एक भुजा कितनी थी, 13 सेंटीमीटर, और उसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। तो उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई होगी आपकी 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तथ्य पर ध्यानपूर्वक विचार कर निर्णय करें कि इसमें नीचे दी गई कौन सा अनुमान निहित है। देखिए, यहाँ पर एक तर्क दिया गया है। तर्क में क्या कहा गया है, तर्क में कहा गया है कि महान अलेक्जेंडर नस्वर था। महान अलेक्जेंडर नस्वर था। तो अनुमान क्या लगा है, महान अलेक्जेंडर मानव था, महान अलेक्जेंडर ग्रीक था। क्या इसकी इसमें भावना निहित होती है, तो यह आपको बताना है। देखिए, इसमें क्या कौन सी भावना निहित है, केवल एक ही भावना निहित होती है इसमें, केवल निष्कर्ष फर्स्ट इसका निकल करके आता है। हमसे उसके देश का पता नहीं लग रहा है कि वह कहाँ का निवासी था। जो यहाँ पर कथन दिया गया उसके देश का हमको कोई पता नहीं लग रहा है, लेकिन उसकी महानता का पता हम लगा सकते हैं कि उसकी महान, कि वह एक महान था,
और महान कौन था? मानव ही महान होते हैं। अगला क्वेश्चन होता है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सतही संगठन है? सतही संगठन कौन सा है? ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्यूअर्स, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया? एक कोड में ग्रीन को ITGGP लिखा जाता है, तो इसी कोड में पिंक को क्या लिखा जाएगा? तो पिंक को क्या लिखा जाएगा? RKPM लिखा जाएगा। ठीक है जी। देखिए दो दो अंकों का अंतर इसमें दिखाई दे रहा है, इनके पी के और IJK आ जाएगा और NOP हो जाएगा और KLM हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए ये वाला टॉपिक आप कवर अप करके चलेंगे, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द फेट्स द स्टोरी ऑफ माई डाइवोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो चेतन भगत की द स्टेटस द स्टोरी ऑफ माई मैरिज की हास्यानुकरती हैं, तो कौन से हैं? जूड़ी बालन, जूड़ी बालन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस चित्र का चयन करें जो समूह में संबंधित नहीं है। इस समूह से संबंधित कौन सा चित्र नहीं है, उसको आपका चयन करना है। तो कौन सा 4 नंबर का चित्र इस समूह से संबंधित नहीं है? क्यों नहीं है? देखिए इन सभी में क्या है, 3 रेखाएं हैं। इसमें कितनी रेखाएं हैं? 3 है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें कितनी रेखाएं हैं? 4 रेखाएं हैं, तो यह इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो 18, 15 और 20 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा? तो सबसे छोटा वर्ग कौन सा हो गया? 3600 हो गया। इसमें ऑप्शन से आप लेकर के चल लेंगे तो आपको पता लग जाएगा सबसे छोटा पूर्ण वर्ग, सबसे छोटा पूर्ण वर्ग पूर्णतः विभाजित कौन सा है। इनके 8, 15 और 20 से सभी से विभाजित करके देख लेंगे, जो सबसे छोटे से ही हम विभाजित करके देखेंगे। तो सबसे छोटा कौन सा में 3600 है, यही विभाजित हो गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 3600 नहीं होता तो फिर 4900 को देखते, फिर उसके बाद 6400 देखते और फिर 14400 देखते। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखें, और इसको देखने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले 8, 15 और 20 का क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। कहाँ से गिराया जाता है भैया? 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यह जमीन पर टकराती है। महसूस करिए किसी गेंद को हमने 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया, जमीन पर टकराती है, 2.5 मीटर की ऊंचाई तक वापस उछल जाती है। टकराव के दौरान गति में कितने प्रतिशत की हानि हुई है आपको बताना है। तो कितने प्रतिशत की हानि? 75% की इसमें हानि हो गई है। अगला क्वेश्चन है, पाइप ए किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में, देखिए टंकी और पाइप से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा गया है। पाइप ए किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि पाइप बी खाली टैंक को 35 घंटे में भर सकता है। यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से टैंक भरा होने पर अगर पाइप ए और बी को एक के बाद एक घंटे के लिए लगातार खोल दिया जाए तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा? 271 घंटे का समय लगेगा। पाइप और टंकी वाला चैप्टर आप कवर अप कर लेंगे। वैसे तो हमने जो हमारा प्ले स्टोर है उसमें आप पाइप और टंकी का चैप्टर देख सकते हैं, कराया हुआ है हमने, ऐसी कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव 2017 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो गुवाहाटी करेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, 10 सही 2/3 को किस संख्या से विभाजित किया जाएगी ताकि शेषफल 20 प्राप्त हो? कितना शेषफल प्राप्त होना है? 20 प्राप्त होना है। तो किससे विभक्त करना पड़ेगा? 8/15 से विभक्त करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रथिक की वर्तमान उम्र 16 वर्ष है, उसके चचेरे भाई की वर्तमान उम्र 7 वर्ष है। कितने वर्षों के बाद रथिक की उम्र उसके चचेरे भाई की उम्र के 1.5 गुने हो जाएगी? यानी कि इस प्रश्न में क्या दिया गया है? आयु संबंधित प्रश्न आपके मैथमेटिक्स का चैप्टर होगा उसमें, यानी कि रिलेशन ऑफ एज से संबंधित एक टॉपिक है, उसको आप पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। आंसर क्या होगा इसमें? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 अर्थात 11। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये प्रश्न तो हर पेपर में पूछा जाता है, चाहे आपका बैंक का पेपर हो, एसएससी का हो, एसएससी हो, या फिर लोकल एग्जाम हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे रेलवे के एग्जाम हो, सभी में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इसको देख लेंगे। देखिए उसने क्या कहा, माइनस का अर्थ भाग है, जहां पर भी माइनस का चिन्ह होगा वहां पर आपको भाग लगाना है। भाग का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ माइनस है और प्लस का अर्थ गुणा है। तो इसका मान आपको बताना है सोल्व करके क्या आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा। जब यहाँ पर जहां पर माइनस दिया गया है वहां पर आप क्या लेंगे? भाग लेंगे। और जहां पर भाग दिया गया है वहां पर क्या लेंगे? आप प्लस लेंगे। और जहां पर गुणा का निशान दिया गया है वहां पर माइनस का चिन्ह लेंगे और प्लस के निशान के स्थान पर आप लेंगे गुणा का निशान, फिर उसको सोल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, या तर्क दिया गया। देखिए तर्क से संबंधित क्वेश्चन पूछे
जा रहे हैं। तर्क में क्या दिया गया है? आईटी मंदी के कारण कई सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने अपनी नौकरी खो दी। अनुमान क्या लगाया जा रहा है? आईटी क्षेत्र की नौकरियां असुरक्षित हैं। एक तो अनुमान ये लगाया, दूसरा अनुमान लिया जाएगा आईटी सेक्टर कंपनियां अक्सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को नौकरी से मुक्त करती है। तो बताइए कौन सा निष्कर्ष इसमें निकलता है? इसमें केवल निष्कर्ष, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड इसमें निकलता है जो तर्क दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस चित्र का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। तो कौन सा चित्र है वह? ऑप्शन नंबर सी, इनके ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी कक्षा के सभी 10 लड़कों का एक परीक्षा में औसत प्राप्तांक 15 था, सॉरी कितना था? 15 था औसत प्राप्तांक, यानी कि औसत से संबंधित, एवरेज से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतने ज्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए हैं। जबकि कक्षा के सभी 25 छात्रों का इस परीक्षा में औसत 16.2 था। कक्षा के सभी छात्रों का औसत क्या होगा? तो कितना होगा? ये होगा आपका 17, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से होते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उत्पाद बनते हैं वो क्या होते हैं? ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5,000 रुपये खर्च करता है। एक मेज का मूल्य 50 और एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपये है। खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का मेज की संख्या से अनुपात बताना, तो कितना हो जाएगा? 55:6 हो जाएगा। यानी कि अनुपात से संबंधित, अनुपात समानुपात वाला एक चैप्टर है वो आप देख लेंगे, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं। समय है काफ़ी, आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ही हैं जो आपको सोल्व करने हैं मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में। ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 चैप्टर होंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन थी? तो कौन थी? शुभांगी स्वरूप। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कितने त्रिकोण मौजूद हैं? इसमें कितने त्रिकोण मौजूद है ये आपको बताना है। तो इसमें कितने त्रिकोण मौजूद हैं? 10 त्रिकोण मौजूद हैं, ये आपको देखना है। त्रिकोण से संबंधित प्रश्न भी आपका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, उनकी ट्रिक हम आपको बता देंगे अगले वीडियो में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कितने ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं जब होती हैं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? कौन सा है? कोलेन काइम पर। अगला क्वेश्चन है, 58 और 54 का लसाअ क्या होगा? 58 और 54 का लसाअ क्या होगा? 6 गुणा 8 गुणा 9, 58 गुणा 54 का लसाअ होगा। अगला क्वेश्चन देखें, लसाअ मैसाअ से क्वेश्चन 2 पूछे गए, तो लसाअ मैसाअ वाला टॉपिक आप छोड़ेंगे नहीं, ये आपसे उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को पूरा कीजिए। देखिए एक्स आई जी पी को इसने लिखा 17, 27, 16, तो जेड एच ई जे को क्या लिखेंगे? तो जेड एच ई जे को लिखेंगे 19, 15, 10। अगला क्वेश्चन आपका देखिए दिया गया है, क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागकण के कारक नहीं है? परागकण कारक कौन सा नहीं है? पौधा नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा प्रसिद्ध क्रिकेटर तमिलनाडु की प्रो कबड्डी टीम जिनका नाम तमिल थलाईवाज का तमिल थलाईवाज है का संयुक्त मालिक है? तो कौन है? सचिन तेंदुलकर है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की अक्षमता +2 डायोप्टर है तो वह क्या है? यदि किसी सुधारात्मक लेंस की अक्षमता +2 डायोप्टर है तो वह कौन सा लेंस है? वह उत्तल लेंस है, नोट करके चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग चेन्नई नासरी सुरंग को अप्रैल 2017 में राष्ट्र को समर्पित किया? नरेंद्र मोदी ने। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण होगा, निम्नलिखित में से कौन सा डाबरीन त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल है? आंसर है कौन सा? पोटेशियम। अगला क्वेश्चन 34 देगा, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने वाली अगली संख्या पर। देखिए सभी की सभी पूर्ण घन संख्या दी गई हैं, इनके 0 का घन, 1 का घन, 2 का घन, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन और उसके बाद 4 का घन हो जाएगा, अर्थात 64 आंसर बन करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए दिशा से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं। एक्स पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर मुड़कर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। एक्स यात्रा के आरंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? 5 किलोमीटर होगी। बहुत ही छोटे-छोटे टॉपिक हैं, आप मुश्किल से 5, 7, 10 दिन में सभी टॉपिक को कवर अप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उसको अवतल दर्पण कहा जाता है। यहाँ पर फिर वक्तत्व दिया गया है, वक्तत्व से संबंधित 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उस टॉपिक को आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। 3 से 4 के टॉपिक पूछे जा रहे हैं, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि वक्तत्व से संबंधित आप कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन दिया गया, समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करते,
तो निष्कर्ष क्या लिखा है, समय किसी के नियंत्रण में नहीं है। दूसरा, हर किसी को अतीत के बुरे अनुभव को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो कौन सा निष्कर्ष निकला है? निष्कर्ष दोनों ही निकले, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अनुसरण करते हैं। देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पहिया तितली संबंधित, तो पंखा पंख से संबंधित है, पंखे में पंख होंगे ना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर ये दिए गए वक्तव्य दिए गए, एक झुंड में कितनी गायें काली हैं? एक झुंड में कुल कितनी गायें काली है? कुल 60 गायें काली हैं, उनमें 60 40% काली हैं। तो कौन सा आंसर इनका कौन सा कथन इनका आंसर देने के लिए पर्याप्त है? तो इसमें दिया गया है, देखिए दिए गए प्रश्नों के लिए फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ पर्याप्त है, लेकिन दोनों अकेले पर्याप्त नहीं, इनके दोनों का एक साथ होना बहुत जरूरी है, लेकिन दोनों अकेले पर्याप्त नहीं है उसका उत्तर देने के लिए। निम्नलिखित में से भौतिकवाद उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या किसने की है? तो किसने की उत्प्लावन बल की व्याख्या? आपने पढ़ा होगा इंटर में, आर्किमिडीज के द्वारा की गई है। दो संख्या का अनुपात 15:11 है, जिनका महत्व संपर्तक 13 हो तो संख्या ज्ञात करिए। तो ते संख्या क्या होगी? 195 और 143 हो जाए। ये 13 से 15 गुणा कर देंगे और 13 के ही 11 से गुणा कर देंगे तो संख्या निकल करके आ जाएंगे। देखिए, पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन इस वीडियो में भी और पिछली वीडियो में भी दिए गए। देखिए, लेसन में से संबंधित जो है चौथा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? चौथा, अर्थात महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है बहुत ही लेसन में से वाले। पाई चार्ट दिया गया है, इसमें दिया गया है दक्षिण में पार्टी ए ने कितने प्रतिशत 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित सीटें जीती हैं? देखिए, पार्टी और जीती सीटें, देखिए क्रम संख्या 1 2 3 4 हो गए। पार्टी ए बी सी डी होगी, दक्षिण हो गया और पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया और उत्तर हो गया। तो यहाँ पर यह फेनोमेना दिया गया है पूरा का पूरा। इसमें कितने हो गए? 38.8% दी गई। देखिए यहाँ पर रिलेशन ऑफ ए से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, उसको आपको बताया है, उसको भी ध्यान से देख लेंगे। केवल वही टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ वही कर देंगे तो उनसे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, काफी कुछ क्वेश्चन वहां से ही मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देगा, पीटर और प्रीति के उम्र में 5 वर्ष का अंतर है। 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था, उस समय पीटर के उम्र का 4 गुना प्रीति के उम्र के 5 गुने के बराबर था। वर्तमान में दोनों की उम्र का योग कितना होगा? 115 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, नीचे दिए गए आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाइए। इस तरह से बनने वाले 3 समूह कौन से हैं? तो कौन से? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसमें, 1 3 5 2 4 9 6 7 8 हो जाएगा। देखिए, 2017 में एशियाई महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन से देश ने की, जिसमें भारत की प्रतिष्ठित मुक्केबाज मैरी कॉम ने स्वर्ण पदक जीता? कौन से ने की थी? वियतनाम ने की थी। वर्तमान वाले पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो ये नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मौजूदा वित्त मंत्री अरुण जेटली कौन से राज्य के राज्यसभा सांसद हैं? गुजरात से हैं। अभी वर्तमान में ही पूछा जाएगा इसका। अपच का इलाज अपच अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। ये देखें, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो कौन किस में होता है अमीबा में? बाइनरी विखंडन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखें, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को किस दिन में पूरा करते हैं? कितने दिन में? 21 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले, देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन दूसरा आ गया है, इससे संबंधित टाइम एंड वर्क से संबंधित पूरा करते हैं और फिर छोड़ जाता है क्या है? यदि ए अकेले काम करके आधे काम को पूरा करता है और फिर छोड़ जाता है, उसके बाद भी अकेले काम को करके शेष काम पूरा कर देता है, इस काम को पूरा करने में 25 दिन लगते हैं। बी ए की तुलना में कितना अधिक कुशल है? तो बी द्वारा स्वयं कार्य करने में कितना समय लगता? कितना दिन लगेगा? 20 दिन का समय इसमें लगेगा। अगला क्वेश्चन है, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। देखिए, 5329 का वर्गमूल कितना होगा? 73 है, यानी कि 73 का वर्ग है ये 5329। ठीक है जी। देखिए, 4 6 और 3 में से यानी कि 7, इनके लास्ट में कितना आ रहा है? 9, इनकी है तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। ठीक है, तो इससे आप एनालिसिस करके इसका आंसर लगा सकते हैं। विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? 10 की पावर 12 माइक्रो एंगस्ट्रॉम से 10 की पावर 17 माइक्रो एंगस्ट्रॉम तक होती है। चंद्रमा पर जी का मान, पृथ्वी पर जी के मान का 1/6। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंची छलांग लगाता है तो वह चंद्रमा पर कितना उछलेगा? तो कितना उछलेगा? 9 मीटर उछलेगा। ठीक है जी। कितने मीटर? 9 मीटर, क्योंकि 15 की 6 में गुणा हो जाएगी, 1.5 की 6 में गुणा कर देंगे तो 9 मीटर हो जाएगा। 6%, देखिए साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया है। 6% प्रतिवार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 से 1/2 वर्षों में 834 रुपये हो जाती है।
प्रारंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी? 600 रुपये थी। कितनी थी? 600 रुपये थी। इसको सॉल्यूशन करना हो तो आप इसको माइनस कर देंगे, माइनस करके हो जाएगा। इसको सिर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 से आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी है? तो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित संख्या से संबंधित नहीं है। तो वह कौन सी संख्या? 77 है, क्योंकि 77 एक संख्या जो है यह कटती है, जबकि यह नहीं कटती। बाकी की जो संख्या है अभाज्य संख्या है, 77 भाज्य संख्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे भैया। बेंजेन में ये और पाई का का आबंध की संख्या कितनी होगी? 12 और 3 होगी। अगला क्वेश्चन, 2016 में टाटा सन्स के स्वामित्व वाली विस्तार एयरलाइन के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? इसके पहले वे लंबे समय तक टाइटन के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो कौन थे? भास्कर भट्टाचार्य। 493 को भाग कर दी 2917 आ गया, 4.93 को भाग कर दी 0.0017 से, तो क्या आएगा यह बताना है। तो क्या आएगा? 2900 आएगा। इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है? हाइड्रोजन क्या है? एक नोबल गैस नहीं है। SnCl2 प्लस 2H Cl2 is directly proportional to Hg2 Cl2 प्लस CnCl4। देखिए CnCl तो क्या आएगा इससे क्या बनेगा? CnCl2 का क्या हो जाएगा? इसमें ऑक्सीकरण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, इसमें बताना है कि आपका इसका उत्तर कौन सा बनेगा। ये प्रॉब्लम्स ऑफ फिगर चाहिए है, ये किसमें निहित है? यह आपको बताना है। सन्निहित है, तो सन्निहित से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। तो कौन से में होगा? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी में। कौन से में? बी में यह निहित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अर्थात क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 3। किसी चतुर्भुज की एक भुजा 41 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल 720 वर्ग सेंटीमीटर। इनके एडवांस मैथमेटिक्स भी आपसे पूछा गया है, 2-3 चैप्टर ही है बस एडवांस मैथमेटिक्स के भी, वो ज्यादा नहीं है। 720 वर्ग सेंटीमीटर में है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? 98 सेंटीमीटर हो जाएगी। यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में है। देखिए दर्रों से संबंधित इसमें पूछा गया, पिछले वाली वीडियो थी इसमें पूछा गया था, तो दर्रे को जरूर देख लेंगे आप। श्रीनगर से लेह तक का सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है, यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। दर्रे की पहचान करें तो कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा है यह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों को सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प से पूरा करें। सौर ऊर्जा कभी कभी पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। सौर ऊर्जा जो है कभी कभी पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के द्वारा दिखाए गए अनुसार एक अक्षर अनुपस्थित है, दिए गए विकल्प में से अनुपस्थित अक्षर का चयन कीजिए। KOLH के बाद में क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। 13 वर्ष पहले राम की उम्र शनि की उम्र की 2 गुनी। देखिए एज से संबंधित एक क्वेश्चन और आ गया। इनके रिलेशन और पेज वाला टॉपिक आपको हर हाल में करना ही करना है, अच्छे से करना है। और ठीक है, 13 साल पहले राम की उम्र शनि की उम्र की 2 गुनी थी। वर्तमान में 3 वर्ष के बाद शनि की उम्र राम की उम्र की 3/5 होगी। राम की वर्तमान उम्र कितनी है? 77 हो जाए। ये सोल्व करके देंगे तो निकल जाए। अनुपात समानुपात से क्वेश्चन एक और आ गया है। लाल हरे और गुलाबी टोकन वाले बैंगन में लाल रंग के टोकनों का हरे टोकनों के साथ अनुपात 5:12 है, जबकि गुलाबी टोकनों का लाल टोकनों के साथ 7:15 का अनुपात है। हरे टोकनों का गुलाबी टोकन के साथ क्या अनुपात होगा? 36:7 हो जाएगा। उस चित्र का चयन कीजिए जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। उस चित्र का चयन कीजिए जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। तो वह कौन सा चित्र है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर एक वेन आरेख दिया गया है, इसको भी आप ध्यान से देखेंगे, इससे भी क्वेश्चन आपके हर पेपर में पूछे जा रहे। दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उन लोगों को प्रतिबंधित कर रहा है जो कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं और उनका जो सभी 3 खेल खेलते हैं, तो उसको बताना है। तो कौन सा है? S+Q। यहाँ पर देखेंगे S+Q, ये वाले कौन से? ये S+Q, ये दोनों। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन दिया गया 74। 400 का 54% कितना होगा? तो 400 का 54% कितना होगा? 2160 हो जाएगा। यानी कि जैसे परसेंटेज की बात करें तो उसका परसेंटेज हटाने के लिए 4000 है तो उसमें बटे में 100 आ जाएगा, अर्थात 40 बन जाएगा। 40 गुना 54 हो जाएगा, अर्थात 54 गुना 4 कितना हो जाएगा? 2100। 54 की 4 गुना करें 216 आ जाएगा, अर्थात 2160 बनकर के आ जाएगा। तर्क दिया गया है चेतावनी। शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चेतावनी की आवश्यकता नहीं है। शराब का सेवन न करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। तो इसमें ना तो अवधारणा फर्स्ट और ना ही अवधारणा सेकंड इसमें
अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन दिया एक ट्रेन 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है यदि ट्रेन की लंबाई। देखिए ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। चूंकि रेलवे का एग्जाम है तो आपको ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन तो आपको करने ही करने पड़ेंगे, तो आप नोट कर लीजिए। यदि ट्रेन की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 150 मीटर होगी। और 75 क्वेश्चन अर्थात लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का है ये। देखिए 6 दिन के एक विक्रय कार्यक्रम के लिए समिति समिति को कुछ धनराशि दी गई, परंतु उसी कार्यक्रम को 4 दिन और बढ़ा दिया गया, जिसके कारण उसका प्रतिदिन का औसत यात्रा भत्ता 56 रुपये रह गया। शुरुआत में उसे कितनी राशि दी गई थी? देखिए औसत से संबंधित ही क्वेश्चन है, कितनी थी शुरू में राशि? 840 रुपये दी गई थी। तो सभी वर्ष का बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और इसी तरीके से आप हमारे साथ में बने रहें। हम हर रोज़ आपके लिए वीडियो लेकर के आएँगे। जैसे ही हमको समय मिलता है, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। सभी खुशहाल रहें और सभी का सिलेक्शन हो। जय हिंद, जय भारत।